ऐसा लगने लगा जैसे पेट तो पूरा यहां तक भर रहा है। और महाराज यहां तक पेट भर रहा है ऐसा ही नहीं, भीतर से जब जब भोजन पचने पर जो जो अनुभव होता है, जैसे कुछ खाया हो तो उसकी उसकी श्वास आने लगती है। बालक बोले, गुरुजी ऐसा लग रहा है जैसे सुबह किसी ने देसी घी के गुलाब जामुन खिला दिए हों। दूसरा बालक आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मोहन तार खाई हो। कोई बालक आकर बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खूब सारी पूड़ियां मैंने छोले के साथ में खा ली हूं गुरुजी, मेरी तो खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्वासा जी बोले, जो हाल तुम्हारा है वही मेरा भी हो रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 56 भोग पवा दिए हूं, यहाँ तक भर रहा है। क्या करें? एक बालक बोला, पांडवों ने ऊपर व्यवस्था कर ली होगी, 56 भोग बना दिए होंगे, अब क्या करें? दुर्वासा जी बोले, देखो भूख ना हो और भोजन कराने बैठा दिया जाए तो वमन हो जाता है, और ये पांडव मानेंगे नहीं, कम से कम 5-5 6-6 पूड़ियां तो खवा के ही भेजेंगे। और स्थिति हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं है अभी भोजन पाने की। एक काम करो, एक बार को अन्न का अनादर होगा चलेगा, लेकिन प्राण चले जाए वो तो नहीं चलेगा। यहीं से ही भगलो नीचे से ही। और सबको लेकर के श्री दुर्वासा जी नीचे से ही चले गए, ऊपर आए ही नहीं। पांडव यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर जी बोले, अच्छा ठीक है भैया, मैंने तो पेट भर को, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। द्रौपदी बोली, ऐसे नहीं जाओगे, दुर्वासा जी श्राप देंगे, सबको मिलेगा, तुम भी लेके जाओ। ठाकुर जी बोले, कहाँ है दुर्वासा जी? बोले, नीचे हैं। बोले, दिखाओ कहाँ है। पांडवों के साथ नीचे जाके देखा तो वहां कोई नहीं, दूर देखा तो सब भागते हुए दिखाई दिए, सब जा रहे थे। आज अर्जुन कहता है, उस स्थिति में हमारी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण आज हमें छोड़ करके अपने धाम चले गए, जिनकी वजह से इंद्र का आधा सिंहासन खाली रहता है, कि कभी भी जाकर के अर्जुन इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकता है। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, अब हम यहां कैसे रहें? पांचों पांडवों ने उसी समय अपने सिर से मुकुट उतार दिया, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया, वड़कल वस्त्र धारण कर लिए, वन में जाने को तैयार हो गए। तभी देखा हस्तिनापुर की गद्दी, इंद्रप्रस्थ की गद्दी खाली है, यहाँ किसको बैठाएं? तब छोटा सा परीक्षित वहां घूम रहा था, उसी को उठा करके वहां गद्दी पर बिठाया, मुकुट पधरा करके तिलक करके राज तिलक कर दिया। और ब्राह्मणों से कहा, अभी बालक है, आप सब लोग नेतृत्व करवाइएगा, पूरे भारत का संचार इससे करवाइएगा। और ऐसा कहकर के पांडव वहां से चले गए, स्वर्गारोहण को निकल गए सभी पांडवों।